इस पुरस्कार कहानी का नाम है हसेबी सड़क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टॉक के मुअस्सस नाजरीन, तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। अरे अर्जुन, तुम तो काफ़ी आहिस्ता गाड़ी चलाते हो। पता भी है तुम्हें कि कितनी रात हो गई है। टाइम देखो, 2 बज रहे हैं। आज तो मम्मी पक्का मार डालेंगी। नैना मुसलसल बोले जा रही थी। नैना और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती स्कूल से ही चल रही थी। यूनिवर्सिटी तक जाते जाते तो पुख्ता दोस्ती में बदल चुकी थी। वो दोनों अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गए थे, लेकिन वापसी पर बदकिस्मती से अर्जुन रास्ता भूल गया था। अब नैना इसे गूगल मैप के जरिए रास्ता भी बता रही थी और गाड़ी जल्दी चलाने की मुसलसल हिदायत भी किए जा रही थी। नैना, तुम देख तो रही हो ना कितना अंधेरा है, और ये गाड़ी की लाइट्स भी बहुत कम मदद कर रही है। ऐसे में कैसे जल्दी चलाऊं? तुम बस आराम से रास्ता बताती जाओ और ज़्यादा शोर मत करो, पहुंच जाएंगे हम। अर्जुन की परेशानी देखकर नैना खामोश हो गई। तड़क, ये क्या था अर्जुन? यूं मालूम हुआ था जैसे किसी ने एक भारी भरकम लोहे की सलाख गाड़ी के पिछले टायर पर मारी हो। ज़रब इतनी जोर की थी कि एक लम्हे के लिए पूरी गाड़ी हिलकर रह गई। नैना का पहले ही बुरा हाल था, अब तो वो बकायदा डरना भी शुरू हो गई थी। पता नहीं यार, शायद कोई चीज़ टायर के नीचे आ गई होगी, अर्जुन ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। सड़क मुकम्मल सुनसान और तारीक थी। सोने पे सुहागा ये कि दोनों अतराफ घने जंगलात थे जो माहौल की हैबत में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। पहले तो वो दोनों घर पहुंचने की जल्दी में थे, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर माहौल की वजह से डरे हुए लग रहे थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है यार, नैना ने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा। नैना प्लीज़ मुझे और परेशान मत करो, खामोश रहो और मैप देखती रहो। जल्द ही हम इन जंगलात से दूर होकर मेन रोड पर आ जाएंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। वो जितना आगे जाते इतना ही जंगलात का घना सिलसिला मजीद घना और सड़क मजीद तारीक होती चली जाती। शिट अर्जुन, ये मैप तो बंद हो गया। पहले साफ साफ रास्ता दिखा रहा था और अब एकदम से बंद हो गया, नैना ने मोबाइल अर्जुन को दिखाते हुए कहा। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी। ओह, अब क्या करेंगे? वो बेहद परेशानी के आलम में खोया हुआ। क्या करेंगे ये अब तुम मुझसे पूछ रहे हो? जब मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी निकलते हैं पार्टी से, तब तुमने ही कहा था ना कि कोई बात नहीं, कोई देर नहीं होती, और अब तुम पूछ रहे हो कि हम क्या करें? नैना तकरीबन चिल्ला उठी। नैना देखो, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, और प्लीज़ दिमाग ठंडा रखो, भगवान हमारे साथ है तो डर क्या? अर्जुन ने मामला रफा दफा किया। अब हम सुबह तक यहीं रुकने वाले हैं क्या? नैना ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, सूरज देवता अपना मुखड़ा दिखाएंगे तो ही गाड़ी स्टार्ट करूँगा, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। ओह, न जाने क्या मामला है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, नैना ने गुस्से में कहा। ठक ठक ठक, एक औरत नैना की तरफ की खिड़की को हाथ से मुसलसल बजाने लगी। इन दोनों को अपनी बहस में आसपास कोई औरत नजर न आई थी। फिर ये औरत कहाँ से नमूदार हो गई थी? इस औरत ने सियाह लिबास पहना हुआ था और रात की सयाही का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। अर्जुन, ये कहाँ से आ गई? नैना ने तकरीबन रोते हुए अर्जुन का बाजू मजबूती से थाम लिया। अर्जुन की भी सट्टी गुम हो गई थी। इसने फौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी और सड़क पर दौड़ाने लगा। नैना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है नैना, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। अर्जुन प्लीज़ गाड़ी तेज भगाओ, मेरा दिल काम करना छोड़ देगा। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, नैना ने किसी बच्चे की मानंद रोते हुए कहा। नैना, तुम डरो नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान को याद करो, बस मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, तुम भगाओ गाड़ी को, नैना ने पीछे देखते हुए कहा। अब गाड़ी ने मुसलसल हचकोले खाने शुरू कर दिए थे।
ऐसा लगता था कि कोई पथरीली जगह है जहां टायर भी पंचर हो सकते थे। अचानक सामने एक नहीं बेशुमार काले मलबूसात में औरतों का एक झुरमुट नजर आया। अर्जुन, गाड़ी मत रोकना, बिल्कुल मत रोकना, ये भूत प्रेत है जो हमें रोकना चाहते हैं, तुम गाड़ी चलाते रहो। नैना ने हाँफते हुए कहा, ठीक है, मैं गाड़ी नहीं रोक रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। अर्जुन ने घबराते हुए लेचे में तसल्ली दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे तेजी से गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, काले मलबूसात वाली औरतें हवा की मानंद गायब होती जा रही थी। लेकिन काली स्याह रात और लामतनाई जंगलात का सिलसिला खत्म होने का नाम न ले रहा था। वो दोनों अब बुरी तरह कांप रहे थे, मगर एतमाद न हारे थे कि अचानक एक झटका लगा और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ अर्जुन, गाड़ी क्यों रोक दी? नैना ने दरियाफ्त किया। पता नहीं क्या हुआ, खुद ब खुद रुक गई है, अर्जुन ने जवाब दिया। गाड़ी को बहुत ज्यादा स्टार्ट करने की कोशिश की मगर बेसुध। अचानक बैन की आवाजें आने लगी जिनमें बेपनाह दर्द भरा था। आवाजों ने दोनों के दिलों को गम से बोझल कर दिया था। अर्जुन, मुझसे ये आवाजें बर्दाश्त नहीं हो रही, कितनी मनहूस आवाजें हैं, नैना ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, बहुत गंदी आवाजें हैं, अर्जुन ने कानों पर हाथ धर लिए। रफ्ता रफ्ता आवाजें शिद्दत इख्तियार करती गई और अब वो किसी तेज चुभती हुई चीखों की मानद महसूस हो रही थी। अर्जुन, अर्जुन, ये मेरे कान के पर्दे फाड़ देंगी, नैना ने कहा, मगर इन तेज आवाजों में इसकी आवाज दब कर रह गई थी। अर्जुन अपनी जगह पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, इसके लब तो हरकत कर रहे थे मगर नैना सुन ना सकती थी। आवाजों ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली तो नैना और अर्जुन के नाक, कान और आंखों से खून के फुवारे फूट पड़े और फिर इन्हें होश न रहा। जब इनकी आंख खुली तो दोनों ने खुद को एक झोपड़ी में पाया। वो दोनों उठ बैठे, इनका सर बुरी तरह चकरा रहा था। दोनों के उठने की देर थी कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। बेदार हो गए तुम दोनों, बुजुर्ग ने इतनी मीठी और सुरीली आवाज़ में कहा कि दोनों को लगा जैसे सर से दर्द यकदम गायब होता जा रहा है। आप कौन? दोनों ने यकसबान होकर पूछा। मैं तो इस रब का अदना सा बंदा हूँ और मखलूक खुदा की खिदमत में रहता हूँ कि शायद मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो सके और मेरा शुमार इसके बरगजीदा बंदों में हो जाए, बुजुर्ग ने उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए कहा। नैना और अर्जुन समझ गए थे कि ये बुजुर्ग मुसलमान धर्म का है। बाबा, वो हम रात वहाँ इस सुनसान सड़क पर, अर्जुन ने जैसे जहन पर जोर देते हुए पूछना चाहा कि आखिर वो दोनों सुनसान सड़क से यहाँ कैसे आए। नहीं बेटा, ज़्यादा मत सोचो, मुझे इल्म है तुम दोनों की हालत का, तुम्हें मैं वहाँ से लेकर आया था। तुम दोनों ये काढ़ा पी लो और फिर घर को लौट जाओ, सुबह हो चुकी है, बुजुर्ग ने मिट्टी के बर्तनों में इन्हें एक काढ़ा देते हुए कहा। दोनों ने काढ़ा पी लिया तो ऐसा लगा जैसे गंगा जल पी लिया हो, इतना ठंडा और लजीज के बस। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तुम फंस गए थे वहाँ कुछ आसेब हजरात रहते हैं, काफ़ी शरीर है, कोई इस राह में फंस जाए तो बड़ा तंग करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम दोनों को बचा लिया मुझे वसीला बनाकर। नैना और अर्जुन एक दूसरे को हैरानी से तकने लगे, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो बच चुके हैं। बुजुर्ग उन्हें झोपड़ी से बाहर लेकर आ गए और सीधा उंगली का इशारा करके कहने लगे, बच्चों, सीधा चलते जाना तो बहुत जल्द आबादी वाली राह पर पहुंच जाओगे, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे। वो दोनों बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर सीधा चल पड़े। कुछ दूर जाकर मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था, मगर आबादी वाली सड़क सामने ही थी जहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ गुजर रही थी और अर्जुन की कार भी वहीं खड़ी थी। गाड़ी को देखकर दोनों की जान में जान आई, दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों गाड़ी में बैठ गए और अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो फौरन स्टार्ट हो गई। अगले ही रोज़ दोनों दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। वो दोनों बुजुर्ग की शीरीनी बातों से इतना मुतासिर हुए थे कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। बुजुर्ग कौन थे, कहाँ से आए थे, यह इनको कभी पता न चल सका, मगर बुजुर्ग वाकई अल्लाह वाले थे जिन्होंने इन दोनों को मुसीबत से बचाया था।
इस बात से वो आगाह हो चुके थे। ये थी आज की डरावनी और थोड़ी सी मजहबी कहानी। क्या आपके साथ भी ऐसे वाक़यात गुजरे हैं? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। किसी और इसी तरह की कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।